एलोवेरा का ये सीक्रेट रेमेडी अगर अब तक आपने ट्राई करके नहीं देखा है तो भरोसा कीजिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। ये मैजिकल रेमेडी सिर्फ 3 दिन के अंदर आपके बालों का झड़ना तो रोकती ही है, साथ ही साथ बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत भी करती है। इसके इस्तेमाल करते ही मैजिक हो जाता है, बाल रातों रात रेशम की तरह मुलायम और नरम हो जाते हैं। बालों में बहुत ही अच्छी शाइन और स्मूथनेस तो आती ही है, साथ ही साथ थिकनेस भी आ जाती है। जिनके बाल बहुत ही पतले हैं, कंघियाँ भर भर के बाल टूट चुके हैं या फिर अभी भी आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मात्र 3 दिन इसे इस्तेमाल करके देखिए। मात्र 3 दिन के अंदर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपके बालों का झड़ना 90% रुक जाएगा। 2 से 3 बार इस्तेमाल कर लिया तो 100% बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाता है और साथ ही साथ बाल तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जिनके बाल बहुत ही पतले थे, कभी ग्रोथ नहीं करते थे, उनके बाल भी अभी घुटनों तक लंबे हुए हैं और लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपनी फोटो शेयर की है और बताया है कि मैंने आपके बताए इस नुस्खे को रेगुलर फॉलो किया और मेरे बाल अभी कंधे से कमर तक लंबे हो चुके हैं। आप अभी देख सकते हो, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, इतना फास्ट रिजल्ट देता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जब तक आप सोचते हो इसका रिजल्ट आपके बालों में दिखने लग जाता है और इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी चीजें घर के किचन में ही मौजूद है, बस बनाने और लगाने का सही तरीका समझना बहुत जरूरी है। इसको बनाने का एक भी स्टेप मिस किया ना तो आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि इसका लाइव रिजल्ट मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया और कैसे मेरे बालों की ग्रोथ हुई। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एलोवेरा लेना है, फ्रेश एलोवेरा का यूज करना है। प्लांट से इसके लीफ को लेने के बाद आपको पानी में डाल के 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि इसका जो येलो लिक्विड है वो आसानी से पानी में आ जाए बाहर। इसका जो येलो लिक्विड पार्ट होता है वो ना तो हमारे बालों के लिए अच्छा होता है और ना ही हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। अगर आपने गलती से भी उसका यूज कर लिया तो आपके स्किन में इरिटेशन हो सकती है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसे काटने के बाद सबसे पहले आपको पानी में रख देना है आधे घंटे के लिए, फिर उस येलो पानी को आपको फेंक देना है, उसका यूज नहीं करना है। उसके बाद इसे हम काटेंगे, बारीक बारीक इसे काट लेना है, लेकिन इसके पहले साइड वाले हिस्से को, जो कि कांटे वाला जो भाग होता है, उसे नाइफ की हेल्प से आपको हटा देना है और कुछ इस तरीके से बहुत ही बारीक बारीक पीस में आपको इसे काट लेना है। इस एलोवेरा से हम एक मैजिकल रेमेडी तैयार कर रहे हैं आपके बालों के लिए। एलोवेरा का ये प्लांट अगर आपके घर पे है तो समझ लीजिए आपके बाल हो या फिर आपकी स्किन हो, इन पर जो भी समस्याएं आती रहती हैं इनको ये चुटकियों में खत्म कर देता है। आपकी स्किन के लिए भी ये नेचर का वरदान है, बालों के लिए तो क्या ही कहना कि बालों में क्या मैजिक करता है। आपको कभी भी सैलून या पार्लर में जाकर हेयर स्पा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो जब भी हम इसे अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है बालों को, इससे स्कैल्प में नमी बनी रहती है। अब जो दूसरी चीज हम यहाँ पर ले रहे हैं ये भी आपके बेजान बालों में बिल्कुल नई जान डाल सकती है। बाल अगर आपके बहुत ज्यादा रूखे हैं, बिल्कुल ड्राइनेस आ चुकी है स्कैल्प में, या फिर बालों में चमक नहीं है, स्प्लिट एंड्स होने लगे हैं, बाल ग्रोथ करना बंद कर दिए हैं, तो उसके लिए ये रेमेडी बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करने वाली है। आपके बाल 2 गुना स्पीड से बढ़ते हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि मेथी में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे बालों के लिए बिल्कुल वरदान के समान काम करता है। हम सभी को पता है कि हमारे बाल एक केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है, बाल बिल्कुल ग्रोथ नहीं करते हैं, रूखापन आ जाता है, बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे, कांटे जैसे खड़े हो जाते हैं। और इस रेमेडी की खास बात ये भी है कि ये आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम कर देता है। तो अब आपको यहाँ पर लेना है, कोई भी एक लोहे का पैन ले सकते हैं आप, लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, कोई भी एक लोहे का बर्तन ले लेना है। उसमें 1 चम्मच आपको डालना है मेथी और अब आपको इसे गैस पर रख देना है। इसे आपको रोस्ट करना है, इसे आपको ब्राउन होने तक लगभग ऐसे ही भूनना है इसे। दोस्तों, मेथी में लेसिथिन नाम का एंजाइम होता है जो बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, मॉइस्चराइज करता है, जिससे बाल रातों रात रेशम की तरह मुलायम होकर शीशे की तरह चमकने लगते हैं। इसको बनाने के लिए कोई भी लोहे
लोहे का बर्तन ही लीजिएगा, क्योंकि लोहे के बर्तन में जो भी रेमेडी आप बनाओगे, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि उसकी पावर डबल हो जाती है। उसमें आयरन भी शामिल हो जाता है। आयरन बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे हेयर पोर्स खुलकर सांस लेते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मेथी जब हल्का ब्राउन होने लग जाए तो आपको कोई भी बेस ऑयल ले लेना है। मैं यहाँ पर नारियल के तेल का यूज कर रही हूँ और इसके बाद आपको 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल डालना है। आप चाहें तो ये रेमेडी सिर्फ सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, या फिर आपके बालों को जो भी तेल सूट करता हो उस तेल का आप यूज करके इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज किया है और मस्टर्ड ऑयल 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो तेल है, अब ये तेल हल्का हल्का सा गर्म होने लग गया है। तो अब इसमें आपको डालना है लौंग। लौंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 5 से 6 आपको लौंग लेना है और इस तेल में आपको डाल देना है। लौंग जो होती है, इसमें एक यूजेनॉल नाम का कंपाउंड होता है, जो आपके बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। जब स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो बालों की ग्रोथ अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि न्यू बेबी हेयर भी आने शुरू हो जाते हैं, न्यू हेयर फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, कहीं कहीं के बाल बिल्कुल झड़ के गिर चुके हैं उस एरिया में, तो रेगुलर 15 दिन मेथी का इस्तेमाल किसी भी तरीके से करके देखिए। चाहे इसका सिरम बनाइए, ऑयल बनाइए, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करिए, लेकिन रेगुलर करिए। आप देखोगे मात्र 15 दिन के इस्तेमाल से वहाँ पे बाल उगने शुरू हो जाएंगे। और ये कोई झूठ नहीं है, इस्तेमाल करके देख लीजिए, यकीन खुद ब खुद हो जाएगा। तो इस तेल में लौंग डाल लेने के बाद हम इसमें डालेंगे एलोवेरा। जो हमने एलोवेरा काट के रखा था, ये आपको इसमें डाल देना है और मिक्स कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें एलोवेरा डालेंगे, इसमें झाग आना शुरू हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर तक ये झाग रहेगा, उसके बाद ये झाग अपने आप हट जाएगा। तो एलोवेरा डाल लेने के बाद आपको इसमें डालना है करी लीव्स। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। करी पत्ता का इस्तेमाल मैं अपने हर रेमेडी में करती हूँ, क्योंकि ये आपके बालों में बिल्कुल नई जान डाल देते हैं। बाल कितने भी ज़्यादा झड़ रहे हों, बहुत सारी रेमेडीज़ को ट्राई करके आप थक चुके हों, आप मात्र करी पत्ता का इस्तेमाल करके देखिए। आप इसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने को तो ये टेस्टी बना ही देता है, साथ ही साथ आपकी हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। इसके इस्तेमाल करने से बाल में थिकनेस आती है। जिनके बाल बहुत ही पतले होते हैं, स्कैल्प दिखने लगती है, उनको इसका इस्तेमाल करके एक बारी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ा देता है, बालों में घनापन आ जाता है। और अगर आप असमय सफ़ेद होने वाले बालों से परेशान हैं, तो ये उस परेशानी को भी दूर करता है। तो यहाँ पर लगभग आपको 10 से 15 करी लीव्स लेना है और इस तेल में डाल देना है। इस तेल को आपको 3 से 4 मिनट तक पकाना है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। बिल्कुल धीमी आंच पर आपको इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इसे आपको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना इनके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जल जाएंगे। तो इसलिए हमें इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि आपको कितना इसे पकाना है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कौन से शहर या गाँव से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ और साथ ही हमें ये भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। तो यहाँ पर देखिए, तेल को हमें इतना ही पकाना है और हमें फिर गैस को बंद कर देना है और इसमें ही हम रहने देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाए तभी आपको इसका यूज़ करना है। जब ये ठंडा हो जाए तब आपको इसे छान लेना है। किसी बारीक वाले छन्नी से आपको इस तेल को छान लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तेल को मैंने छान लिया है। आपको इसे ठंडा करके ही लगाना है, या फिर ये हल्का सा गुनगुना रहे तो आप इसे अपने बालों में लगा सकते हैं। लेकिन गर्म तेल का आपको अपने बालों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। गर्म पानी या तेल हमें अपने बालों में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, वरना इससे हमारे बाल और भी ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और इसमें डालना है, मिक्स करना है। उसके बाद ये तेल हमारे बालों में लगने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। और इस तेल को आप चाहें तो 1 महीने तक आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कांच के जार में ही इसे स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर अब हमें डालना है 1 विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल। आपको 1 कैप्सूल लेना है और इसके अंदर का ऑयल आपको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इस तेल का यूज कर सकते हैं। ये जो विटामिन ई का ऑयल है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे जो आपके जितने भी डैमेज बाल अगर हो चुके हैं, तो ये उन सबको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसे डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, बालों में तेल तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन इस तेल में अगर हम 2 से 3 चीजें मिक्स करके लगाएं तो ये जो तेल है इसकी पावर दोगुनी हो जाती है और ये पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है।
तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस तेल को आपको कब और कैसे यूज़ करना है। तो इस तेल को आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाना है। अच्छे से मसाज करना है। जैसे आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं, वैसे ही इसे अपने स्कैल्प से लेके पूरे हेयर लेंथ पर लगाना है। हल्के-हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। उसके बाद आप चाहें तो रात भर के लिए ऐसे ही लगा रहने दें अपने बालों में तेल, और अगले दिन आप चाहें तो शैम्पू कर सकते हैं। या फिर अगर आप रात भर के लिए तेल लगा के नहीं रखना चाहते हैं, तो अपने बालों में 2 से 3 घंटे के लिए आपको अपने बालों में तेल लगाना है, और 2 से 3 घंटे बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। और इस तेल को आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। इसका रेगुलर यूज़ करना है आपको, और 30 दिन के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए।